हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, एसएससी जीडी, यूपीटेट, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, यूपीएससी, अगर इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आपके लिए उपयोगी रहेगा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल पर उपलब्ध हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो है स्मृति मंधाना, जो कि ये पिंक बॉल टेस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। और इसके पहले भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था, तब उसमें भी पिंक बॉल से खेला गया था। ये विराट कोहली की कप्तानी में खेला गया था। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है ये हम देखते हैं। पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। ठीक है। कहाँ पर? ईडन गार्डन स्टेडियम में। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो वो कौन है? एकमात्र बल्लेबाज हैं वो हैं जो रूट। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो अमेजन इंडिया ने घोषणा की है। ठीक है। और अमेजन की पहली यूनिट तो ये चेन्नई में लगाई गई है। अमेजन के नए सीईओ कौन है? तो ये एंडी जैसी, ये अमेजन के नए सीईओ। इसके पहले कौन थे? जेफ बेजोस। अगला प्रश्न क्या है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि 2 अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? तो ये भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया, जो कि इस समय क्या है? पर्यावरण मंत्री है। ये पूछा जा सकता है कि भूपेंद्र यादव किस मंत्रालय में है? तो ये पर्यावरण मंत्री हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कबरताल झील ये कहाँ पर है? तो ये बिहार के अंदर है। तोस्कर झील तो ये भी ये लद्दाख के अंदर है। सुर सरोवर झील ये आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए यहाँ पर थोल बंदावल ये गुजरात के अंदर है। बिंडवास और सुल्तानपुर ये हरियाणा के अंदर है। नमामि गंगे कार्यक्रम का नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर क्या घोषित किया गया? तो वो चाचा चौधरी। और नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में लॉन्च किया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो ये हाथी है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर तो ये मिराई तोबा। टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर तो ये सोमिटी। आईपी नाली किसका शुभंकर है? तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा का है। चौथे युवा खेल का शुभंकर है तो ये धाकड़। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये वाइस एडमिरल अधीर अरोरा जी ने ये भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। और अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये सन 2021 में दिया गया विनय भदवार को। अगला प्रश्न क्या है? आर्द्रता मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं? आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। ये एनडीए के अंदर 4 नंबर में एक प्रश्न पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा कि आर्द्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर है। आपको लगेगा कि हाइड्रोमीटर, लेकिन ये समझ लीजिए ह्यूमिडिटी मतलब हवा में जितनी नमी होती है वही ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो नमी मतलब पानी से रिलेटेड है, तो हाइड्रो की जगह हाइग्रोमीटर रहेगा। ठीक है। आप ऐसे कुछ करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत और अमेरिका ने कहाँ पर औद्योगिक सुरक्षा समझौता आईएससी शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये आईएससी का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। और आईएससी की स्थापना 2019 में हुई थी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और रक्षा उद्योग की सूचना एक दूसरे से ये साझा की गई यहाँ पर।
अगला प्रश्न देखिए, रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये गोवा राज्य है, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। जेनेट थेलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। कौन? जेनेट थेलेन। और नीरा टंडन, तो ये व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार हैं। नीरा टंडन। विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी ने किसे हराया है? तो प्रियंका टिब्रेवाल को हराया है। और जब इनसे पूछा गया है कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि मैं तो मैन ऑफ द मैच रही। मतलब मैंने ममता बनर्जी की सीट पर चुनाव लड़ा, तब पर भी लगभग 20-25 हज़ार वोट पाई थी। प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री की। अगला प्रश्न क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? तो बिहार राज्य में। ये इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन किस घटना के पश्चात स्थगित कर दिया गया? तो जब चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में, तो इसे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। देखिए, चौरी चौरा कांड पर एक फिल्म बनाई जा रही है माननीय सांसद रवि किशन के द्वारा, और जल्द ही ये फिल्म बन जाएगी। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है कि एमजी मतलब महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो 1924 बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, जो कि कर्नाटक के अंदर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न क्या है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? जो दांडी यात्रा है वो नमक कर के विरोध करने के लिए ये प्रारंभ की गई दांडी यात्रा, और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। अगला प्रश्न क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब लगाया गया, कब हुआ लागू हुआ? 1932 ईस्वी में। ये अरवदा जेल के अंदर हुआ था और महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। देखिए, डू और डाई का नारा किसने दिया? तो आप जानते ही होंगे कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और लेकिन ऐसे नहीं आपको प्रश्न पूछेगा इतना आसान, ये प्रश्न पूछेगा कि डू और डाई का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो ये कौन सा आंदोलन था? 1942 में। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया गया। अगला प्रश्न क्या है कि तिरंगे की रूपरेखा किसने तैयार किया? तो विंगली वेंकैया ने। अभी हाल ही में सबसे बड़ा तिरंगा लद्दाख में वो लहराया गया है, जो कि 225 फीट लंबा है। वो खादी तिरंगा है और महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को उसे फहराया गया। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। ये भी प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। ये पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अपना देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर? ये लद्दाख में है। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है? सबसे ऊंचा सड़क कहाँ पर है? तो ये भी लद्दाख में ही है। अगला प्रश्न देखिए, स्कैंडिनेवियन पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये नॉर्वे स्वीडन में स्थित है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये जबलाल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंज। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि एंडोरा कहाँ स्थित है? तो जो एंडोरा है वो फ्रांस स्पेन की सीमा पर स्थित है एंडोरा। आईएसए के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर जी इसके महानिदेशक हैं। भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी गई है। निम्न में से कौन सी पनडुब्बी स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है? तीसरी पनडुब्बी है तो ये करंज है। ठीक है, तीसरी पनडुब्बी। और पहली पनडुब्बी का नाम था कलवरी, दूसरी का खांडेरी। ठीक है। और भारत फ्रांस प्रोजेक्ट 75 के तहत से लाया गया। फर्स्ट अंडर सी टनल कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सितंबर 2021 में नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला पीएम बनी है? तो वो ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम बनी है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं के सैयद। अगला प्रश्न है जापान के नए पीएम कौन है? तो जो जापान के नए पीएम है वो हैं फूमियो किशिदा। इसराइल के नए पीएम कौन है? तो वह है नेफ्ताली बेनेट। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यह है इसो खरजोग। ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम रईसी। अगला प्रश्न क्या है? काला क्लास की पीएम तो एस्टोनिया। वर्ल्ड मैराटाइन डे सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को 30 सितंबर 2021 में को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल। वर्ल्ड ओशन डे तो ये 8 जून। अगला प्रश्न क्या है? अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का संबंध किस मंत्रालय से है? तो मंत्री वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मंत्री हैं। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के पास है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का संबंध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। अगला प्रश्न क्या है? एमएसएमई मंत्रालय किसके पास है? तो जो मध्यम सूक्ष्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज है, जहाज रानी एवं आयुष मंत्रालय तो ये सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री मनसुख मंडारिया हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के हाथ में है। और भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल वुमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन गॉडसिन 9 लॉन्च की है। तो ये MSD इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। और पहली जेंडर न्यूट्रियल वैक्सीन ये फॉर बोथ मैन एंड वुमेन है। तो ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छी वीडियो आपको उपलब्ध करा पाएंगे। धन्यवाद।